इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। इलेक्ट्रोफिलिक का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया। इनकी जो इलेक्ट्रॉन को क्या करता है वो क्या करता है, आकर्षित करता है, या ऐसा हम बोलते इलेक्ट्रॉन रागी को, तो इलेक्ट्रॉन रागी प्रतिस्थापन अभिक्रिया, इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया। इसमें क्या होगा कि एरोमेटिक एल्डिहाइड होते हैं जो वलय में होते हैं। एरोमेटिक एल्डिहाइड एक कीटोन की बात कर रहा है, तो इलेक्ट्रॉन प्रतिस्थापन अभिक्रिया प्रदर्शित करता है। एरोमेटिक एल्डिहाइड हो या कीटोन हो, वो क्या करता है, आपका जो वलय में होता है वो आपका जो है इलेक्ट्रॉन प्रतिस्थापन अभिक्रिया को क्या करते हैं, प्रदर्शित करता है। और जिसमें कार्बोनिल समूह निष्क्रिय तथा कार्बोनिल समूह क्या होता है, उसमें निष्क्रिय होता है ना। निष्क्रिय मतलब कोई क्रिया नहीं करता ना, निष्क्रिय होता है, इनर्ट होता है मतलब सीधे, तथा मेटा निदेशक होता है। और कैसे होता है मेटा निदेशक, मतलब जहां भी जुड़ेगा वो कहां जुड़ेगा, मेटा वाली पोजीशन पे जुड़ेगा। ठीक है, इस प्रकार से यहाँ पे इसमें पहला जो टॉपिक हुआ है हेलोजिनेशन। क्या है, हेलोजिनेशन। हेलोजिनेशन में क्या होगा कि यानी कि हेलोजनीकरण, हेलोजिनेशन, या इसको हिंदी में बोलेंगे हेलोजनीकरण। क्या बोलेंगे, हेलोजनीकरण। हेलोजनीकरण एक होता है हेलोजिनेशन, एक होता है आपका जो है नाइट्रीकरण, नाइट्रेशन, तीसरा होता है सल्फोनेशन। नाइट्रीकरण, हेलोजनीकरण, नाइट्रीकरण और सल्फोनीकरण। तो पहला हम पढ़ रहे हेलोजनीकरण। क्या पढ़ रहे, हेलोजनीकरण अभिक्रिया या हेलोजिनेशन अभिक्रिया। इसमें क्या होता है कि हेलोजनीकरण की अभिक्रिया में बेंजोडिहाइड की क्रिया, जो हेलोजनीकरण अभिक्रिया, इसमें बेंजोडिहाइड की अभिक्रिया हम करेंगे किसके साथ, हेलोजन के साथ निर्जल FeCl3 की उपस्थिति में कराते हैं। आप देखेंगे यहाँ पे जो हेलोजनीकरण अभिक्रिया में क्या करते हैं, बेंजोडिहाइड की अभिक्रिया निर्जल FeCl3 यानी फेरिक क्लोराइड के साथ कराते हैं, तो आपका बनता है मेटाक्लोरोबेंजोडिहाइड। क्या बनता है आपका, मेटाक्लोरोबेंजोडिहाइड। समझ गए बात को। यहाँ पे बेंजोडिहाइड का सूत्र होता है, बेंजीन के ऊपर आपका CHO ग्रुप जुड़ा हो तो बेंजोडिहाइड, प्लस इसकी अभिक्रिया करें हम Cl2 के साथ। किसके साथ करेंगे, Cl2 के साथ निर्जल FeCl3 यानी नॉन एक्वस FeCl3 के साथ, तब बनता है आपका मेटा क्लोरोबेंजोडिहाइड। यानी कि यहाँ का एक जो Cl क्लोरो आपका ये मेटा पोजीशन पे आ जाता है, यहाँ पे मेटा में जुड़ गया। अब जहां पे जुड़ा वहां से वो एक हाइड्रोजन को क्या कर देता है, प्रतिस्थापित कर देता है। अब यहाँ से प्रतिस्थापित करेगा तो यहाँ एक Cl यहाँ बचा, तो यहाँ का जो हाइड्रोजन प्रतिस्थापित हो किस में निकल गया, HCl बनाने में निकल गया। फिर यही अभिक्रिया हमने दोबारा दोहराने में एसिटोफिनोन के साथ, किसके साथ अभिक्रिया करेंगे, एसिटोफिनोन का जो आपका सूत्र है वो COCH3 है, और इसके साथ अभिक्रिया कराने पर यानी कि ये है एसिटोफिनोन के साथ अभिक्रिया कराने पर, अभिक्रिया ब्रोमाइड की कराने पर, यानी कि ब्रोमाइड के आपके दो मॉलिक्यूल लेंगे डाइब्रोमाइड के साथ कराने पर, फिर इसमें जो कैटालिक्स यूज होगा, कैटालिक्स आपका नॉन एक्वस FeCl3 ही कैटालिक्स यूज होगा। निर्जल FeCl3 के साथ कराने पर फिर यहाँ पे फिर प्रोसेस वही रहेगी। यहाँ पे चेंज केवल आपका जो ग्रुप था वो आपका Cl क्लोराइड था, यहाँ पे क्या आ गया, ब्रोमाइड आ गया। इतना ही हुआ। अब यहाँ क्या होगा, एक ब्रोमाइड तो निकल जाएगा मेटा पोजीशन। पहले कह रहा हूं क्या करे इसमें कि जिनमें कार्बन समूह तो निष्क्रिय होता है, मेटा निर्देशक होता है। अब जो इसमें जो जिसके साथ हम अभिक्रिया करा रहे हैं वो हमेशा मेटा निर्देशक, मतलब क्या समझा, वो मेटा वाले पोजीशन पे ही जुड़ेगा। कहां जुड़ेगा, मेटा पोजीशन पे। समझ गए। तो ये ना ऑर्थो पे जुड़ा ना ऑर्थो पे जुड़ा, इसलिए कहां गया, मेटा पे गया, पैरा पे भी नहीं गया। तो यहाँ मेटा पोजीशन पे जुड़ गया। इसके बाद यहाँ से एक ब्रोमाइड जब यहाँ जुड़ गया तो एक Br बच गया, और जहां पे जुड़ा है वहां से एक हाइड्रोजन प्रतिस्थापित हुआ, तो यहाँ पे दोबारा इसमें क्या बना लिया, HCl बना दिया। तो समझ में आ गया। इस प्रकार से अगर हेलोजनीकरण वाला आएगा तो आप इस प्रकार से अभिक्रिया को कर सकते हैं। बेंजोडिहाइड की अभिक्रिया कराए Cl2 के साथ निर्जल FeCl3 की उपस्थिति में, यहां से एक Cl आप गया मेटा डायरेक्शन वाल में चला गया, फिर यहां से एक HCl एक हाइड्रोजन प्रतिस्थापित हुआ था, और यहां से एक Cl बचा, तो वो HCl बनाने में निकल गया। फिर यहाँ से दोबारा अभिक्रिया हमने कराया एसिटोफिनोन के साथ Br2 की उपस्थिति में कराया, तो यहाँ से एक Br निकल गया, मेटा पोजीशन मेटा निर्देशक में बन गया, और एक Br बचा। तो जहां ये जुड़ा, यहाँ जुड़ने के बाद जो यहाँ से एक हाइड्रोजन प्रतिस्थापित किया इसने, तो क्या बन गया आपका, HBr बन गया। ओ सॉरी, HCl हो गया, यहाँ पे HBr आ गया। क्या आएगा, HBr, इनके हाइड्रोजन ब्रोमाइड। यहाँ तो हाइड्रोजन क्लोराइड बन रहा है, यहाँ क्या बन जाएगा, हाइड्रोजन ब्रोमाइड, HCl। तो ये बन गया आपका मेटा ब्रोमो
एसिटोफिनोन। मेटा ब्रोमो एसिटोफिनोन इसका नाम हो जाएगा, इसका नाम हो जाएगा मेटा क्लोरोबेंजिल्डिहाइड, मेटा क्लोरोबेंजिल्डिहाइड। इतना हो गया, उतारो इसको। फिर इस प्रकार से नाइट्रेशन में भी ऐसा होगा, CHO इनकी बेंजील्डिहाइड की अभिक्रिया कंसंट्रेट HNO3 के साथ, फिर आपका जो है इसमें जो HNO3 नाइट्रिक एसिड की अभिक्रिया कंसंट्रेट H2SO4 यानी सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल, किसके साथ? सांद्र सल्फ्यूरिक एसिड या सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया करेंगे, तब बनेगा आपका मेटा नाइट्रोबेंजील्डिहाइड। पुनः इस अभिक्रिया को किसके साथ करेंगे? एसिटोफिनोन के साथ करेंगे, और किस एसिटोफिनोन प्लस HNO3 सांद्र नाइट्रिक अम्ल या HNO3 नाइट्रिक एसिड साथ, पुनः कैटालिक्स उसमें वही होगा H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड रहेगा, तब बनेगा आपको क्या बन जाएगा? मैं एक वो पहले मेटा नाइट्रोबेंजीन, फिर दूसरा क्या बनेगा? मेटा नाइट्रोबेंजील्डिहाइड, फिर क्या बनेगा? इसमें बनेगा मेटा नाइट्रो एसिटोफिनोन। इस प्रकार से COCH3 स्ट्रक्चर सेम रहेगा, थोड़ा चेंजेस आ जाएगा इसमें। यहाँ पे बन जाएगा आपका मेटा NO2, नाम हो जाएगा मेटा नाइट्रो एसिटोफिनोन, मेटा नाइट्रो एसिटोफिनोन। और यहाँ जो बचा वो क्या बचेगा? यहाँ पे बच भी रहा कुछ H2, क्या हो जाएगा? H2, क्योंकि यहाँ से जो NO2 था, यहाँ से एक NO2 तो निकल गया मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप में। अब यहाँ क्या बचा? एक ऑक्सीजन बचा ना। अब एक ऑक्सीजन बचा तो एक हाइड्रोजन यहाँ है, और जहाँ एक जुड़ा एक हाइड्रोजन वहां से निकला, एक हाइड्रोजन यहाँ से प्रतिस्थापित, एक पहले था, तो क्या बना देगा? H2 यहाँ निकल गया और एक H2 यहाँ पे आ गया। तो इस प्रकार से नाइट्रेशन में क्या होगा? नाइट्रेशन में भी वो कह रहा है कि यह सांद्र HNO3 तथा सांद्र H2SO4 की उपस्थिति में संपन्न होते हैं। जब ये नाइट्रेशन होगा, नाइट्रेशन होगी, नाइट्रीकरण अभिक्रिया होगी, तो ये इसमें दो चीज होगा, एक तो आपका कंसंट्रेट, ऊपर का एक O बचेगा, HNO3 है प्लस ऊपर एक O बचेगा, कहाँ पे है? CHO है ना, तो आगे CH3 है, एक O वहां से निकलेगा। कहाँ से? यहाँ पे क्या तो बचेगा? कैसे? जो CHO है, CHO कौन सा? ये वाला ऊपर वाला, ये? हाँ, ये CH3 और CHO नहीं, CH3 नहीं हो, CHO ही गड़बड़ हो रहा था। ये CH3 नहीं, CHO ही है वो, बेंजीडिहाइड ये है ना भाई, बेंजीडिहाइड। अगर मैं वो मिस्टेक हो गया, अगर CH3 हो तो मेथिल बेंजीन बन जाएगा, वो ही है वो, ठीक है। ऐसे तो देखना चाहिए वो चीजें, कहीं पे हो जाता है मिस्टेक। तो ये वाला जो है आपका, ठीक पकड़ा तुमने। अगर मैं इसको CH3 बनाता हूं तो मेथिल बेंजीन बन गया था, वो बेंजीडिहाइड थोड़ा ना रहा, इसलिए वो क्या है? O है। क्या है? O, बेंजीन। अब दोबारा थोड़ा समझ लेंगे इसको जल्दी से। नाइट्रेशन की नाइट्रीकरण, इसमें मैंने कहा दो चीजें कहा था मैंने, देखेंगे थोड़ा सा। जब भी अभिक्रिया होगी, एक इसमें कंसंट्रेट H2SO, पहले तो लेंगे हम इसमें नाइट्रिक एसिड यानी कि HNO3 प्लस किसकी उपस्थिति में कराएंगे? कंसंट्रेट H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड और नाइट्रिक एसिड, ये दोनों ही एसिडों की क्या कराएंगे? इसमें अभिक्रिया कराएंगे। एक चीज और, इसमें एक एसिडिक रेणु होती है, क्या होती है? एसिडिक रेणु, अम्लीय वर्षा, आपने 10th में पढ़ा होगा। उसमें दोनों ही एसिड आपके जो बहुत ज्यादा इन्वॉल्व होते हैं, यानी कि आपका नाइट्रिक एसिड और सल्फ्यूरिक एसिड, जब ये वाले एटमॉस्फेयर में क्या होते हैं? दोनों गैसें जब मिक्स हो जाती है, तभी वायुमंडल के साथ जो है अन्य गैसों के साथ मिल करके जो बरसात होती है, वही आपके एसिडिक रेन कहलाते हैं। तो इसमें दोनों, एक नाइट्रिक एसिड एक सल्फ्यूरिक एसिड, ये दोनों गैसें इतनी विषैली हो जाती है। एक बार एग्जाम्पल दिया था, कहीं जो है जापान के क्योटो प्रोटोकॉल ऐसा कोई एक शहर है, वहां पे बारिश हुई थी, अम्लीय वर्षा। तो लोगों ने जब कपड़े डाले थे बाहर भिगोने, तो वो कपड़े ही जल गए। इतनी भयंकर होती है अम्लीय वर्षा, जिसका पीएच मान 5.6 ऐसा कुछ होता है अम्लीय वर्षा का था। इस प्रकार से इसको हम कर सकते हैं नाइट्रिक एसिड वाला, ठीक है। वैसे एसिटोफिनोन की अभिक्रिया HNO3 के साथ करने पर करने तथा उत्प्रेरक के रूप में H2SO4 लेंगे। यहाँ पे आपको ये जो आपका NO2 है आपके मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप में चला जाएगा, और यहाँ से एक H2O मॉलिक्यूल बन जाएगा। तो ये आपका मेटा नाइट्रो एसिटोफिनोन बन जाएगा। ये हो गया आपका
हेलोजिनेशन भी हो गया, नाइट्रेशन भी हो गया, अब सल्फोनेशन, दूसरा क्या है, सल्फोनेशन, सल्फोनीकरण। अगला है आपका सल्फोनीकरण। तीसरा आपका सल्फोनेशन, सल्फोनेशन हिंदी में बोलेंगे सल्फोनीकरण, क्या बोलेंगे, सल्फोनीकरण। अब सल्फोनेशन में भी क्या होगा, इसमें वो इस क्रिया को सांद्र H2SO4 की उपस्थिति में करते हैं। इस क्रिया को किसकी उपस्थिति में करेंगे, सांद्र H2SO4। इसमें भी देखो मैंने पहले बोला था कि जब आपका ये इलेक्ट्रॉन फ्लिक सब्स्टिट्यूशन जो रिएक्शन होगी, इसमें एल्डिहाइड और कीटोन, कौन सा, एरोमेटिक एल्डिहाइड और एरोमेटिक कीटोन, ये दोनों बेंजीन वलय, मतलब वलय रिंग वाली जो संरचना होती है बेंजीन की, उसमें इलेक्ट्रॉन प्रतिस्थापन अभिक्रिया प्रदर्शित करते हैं। केवल औरों में नहीं करेंगे। एल्डिहाइड और कीटोन जो वलय संरचना में होगा उसमें क्या करेगा, वो इलेक्ट्रॉन प्रतिस्थापन अभिक्रिया को प्रदर्शित करेगा। और प्रदर्शित करें जिसमें जो कार्बोनिल समूह क्या होता है, निष्क्रिय होता है तथा मेटा निर्देशक होता है। क्या होता है उसमें, मेटा निर्देशक होता है, मेटा पोजीशन पे जोड़ेगा। मतलब इसमें देखेंगे, इसमें फिर अभिक्रिया करेंगे हम बेंजील्डिहाइड के साथ अभिक्रिया करेंगे पुनः, बेंजील्डिहाइड प्लस H2SO4 सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल, यानी कि कंसंट्रेट CONCS यहाँ पे लिख दो। ये आपका बेंजील्डिहाइड है, बेंजल्डिहाइड, बेंजील्डिहाइड की अभिक्रिया सांद्र H2SO4 के साथ करने पर इसको हम सीधे हीट करेंगे, वहां तो क्या करेंगे, हीट गर्म करेंगे, तब बन जाएगा आपका, क्या बनेगा, थोड़ा सा इसको इधर इधर लिखते हैं तो वहीं पे आ जाएगा सारा, प्लस H2SO4, इसको हीट करेंगे तब बन जाएगा आपका CHO बेंजील्डिहाइड, इसके साथ एक जुड़ जाएगा आपका SO3H प्लस H2O। तो इसका नाम हो जाएगा आपका मेटा बेंजील्डिहाइड सल्फोनिक अम्ल, मेटा बेंजल्डिहाइड मेटा बेंजील्डिहाइड सल्फोनिक एसिड, सल्फोनिक एसिड, मेटा बेंजील्डिहाइड सल्फोनिक एसिड, एक तो ये बनेगा। फिर पुनः एसिडोफिनोन की अभिक्रिया करेंगे, किसके साथ, वैसे यहाँ पे दोबारा COCH3, ये एसिडोफिनोन का फॉर्मूला है। इसकी अभिक्रिया पुनः H2SO4 के साथ करेंगे, इसको फिर हीट करेंगे। इसके बाद जो बनेगा आपका ये वाला सांद्र है इनके CONC कंसंट्रेट, फिर बन जाएगा आपका COCH3 एसिटोफिनॉन प्लस एस्टोफिनॉन। और ये भी आपका मेटा, सारे मेटा डायरेक्टिंग ही होते हैं, मेटा निर्देशक होते हैं। यहाँ पे आपका फिर पुनः SO3H सल्फोनिक एसिड प्लस H2O, नाम केवल नाम में चेंज आ जाएगा, बाकी सेम हो जाएगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा, मेटा एस्टोफिनॉन, या दूसरा क्या बोल सकते हैं इसको, सल्फोनिक एसिड, क्या बोलेंगे, सल्फोनिक एसिड। यहीं पे लिख दो इसके ऊपर, यहीं लिख दो इसको आगे, सल्फोनिक एसिड, ठीक है। तो ये हो गया आपका तीनों प्रकार का, मैंने आपको बता दिया। पहले बताया हेलोजिनेशन, दूसरा बताया नाइट्रेशन, तीसरा बताया सल्फोनेशन। तो इसमें केवल क्या होगा, जो आपके एरोमेटिक एल्डिहाइड और कीटोन कहते हैं वो बेंजीन वलय में इलेक्ट्रॉन प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं देते हैं, जिसमें कार्बोनिल समूह जो होते हैं आपके, वो कार्बोनिल जो ग्रुप होता है वो आपका क्या होता है, निष्क्रिय होता है, और निष्क्रिय इनर्ट होता है। और जो तथा जो मेटा निर्देशक होते हैं, निष्क्रिय हो तो मेटा निर्देशक में मेटा पोजीशन पे जुड़ने वाले होते हैं। उतार दिया आप लोगों ने, ठीक है। अब इसके बाद हेडिंग बनाना,
पहले इसको उतार दो। चलो देखिए, अब हमारे पास था गटरमैन कोच अभिक्रिया। क्या था? गटरमैन कोच। गटरमैन कोच अभिक्रिया में क्या करेंगे, जब बेंजीन या इसके व्युत्पन्न निर्जल एल्युमिनियम क्लोराइड के साथ, जब बेंजीन या इसके व्युत्पन्न, यानी बेंजीन है डेरिवेटिव्स ऑफ बेंजीन, जो बेंजीन के व्युत्पन्न जो बेंजीन द्वारा बनते हैं, बेंजीन के डेरिवेटिव्स क्या करते हैं, जब कार्बन मोनोऑक्साइड का HCl की उपस्थिति में क्या करते हैं, के साथ अभिक्रिया करते हैं। किसकी उपस्थिति में? निर्जल AlCl3 और क्यूप्रस क्लोराइड, निर्जल एल्युमिनियम क्लोराइड और क्यूप्रस क्लोराइड के साथ अभिक्रिया करेंगे, तब आपका बनता बेंजील्डिहाइड। क्या बनता है? बेंजील्डिहाइड, यानी कि बेंजीन, यानी कि आप ऐसे लिख सकते हैं इसको C6H5CHO, बेंजील्डिहाइड बनता है। लिखेंगे क्या इसमें कि जब बेंजीन तथा, अगर लिखने के लिए तो जब बेंजीन या इसके व्युत्पन्न निर्जल एल्युमिनियम क्लोराइड, ये निर्जल एल्युमिनियम क्लोराइड या क्यूप्रस क्लोराइड की उपस्थिति में कार्बन मोनोऑक्साइड या HCl के साथ, कार्बन मोनोऑक्साइड या हाइड्रोजन क्लोराइड HCl हाइड्रोजन क्लोराइड के साथ क्रिया करते हैं तो बेंजील्डिहाइड या प्रतिस्थापित बेंजील्डिहाइड प्राप्त होता है। इतनी सी बात है। अगर गटरमैन कोच अभिक्रिया है, ये लिखना, बेंजीन की अभिक्रिया करेंगे कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन क्लोराइड के साथ, किसकी उपस्थिति में? निर्जल AlCl3 और क्यूप्रस क्लोराइड, यानी कि नॉन एक्वस AlCl3 एंड क्यूप्रस क्लोराइड, तब बन जाएगा आपका बेंजील्डिहाइड। दूसरा जब अभिक्रिया आपकी गिरनार्ड रीजन में क्या करेंगे, बेंजोनाइट्राइल की अभिक्रिया करेंगे मेथिल मैग्नीशियम आयोडाइड के साथ, तब आपका इसमें फिर ये जो वाला जो बनेगा कंपाउंड इस प्रकार से, मिथाइल ग्रुप इधर हो जाएगा, CN वाला इधर हो जाएगा, इसके साथ MgIm क्या करेंगे, यहाँ जोड़ देंगे। इसके बाद फिर इसकी अभिक्रिया कराएंगे 2H2 के साथ, किसके साथ? हाइड्रोजन के साथ कराएंगे, H2 के साथ, यानी एक्वस के साथ कराएंगे। एक्वस के साथ कराने पर फिर क्या बोल रहा है इसमें, सुन लो पहले कि बनेगा क्या इसमें गटरमैन कोच में, गिरनार्ड में, कि बेंजोनाइट्राइल की क्रिया गिरनार्ड अभिक्रमण से कराने पर एसिटोफिनोन प्राप्त होता है। जब भी हम क्या करेंगे, गिरनार्ड अभिक्रमण की अभिक्रिया करते हैं, गिरनार्ड रीजन की रिएक्शन कराते हैं, तो बेंजोनाइट्राइल से क्या बन जाएगा आपका लास्ट में? एसिटोफिनोन बनता है। तो बेंजोनाइट्राइल की अभिक्रिया हमने की किसके साथ? इसकी उपस्थिति में CH3Mg, इसमें कैटालिस्ट का काम कर रहे हैं, CH3 की मेथिल मैग्नीशियम आयोडाइड की उपस्थिति में। फिर इसके बाद आपका जो बना इसमें आपका इस प्रकार से, इसमें हमने इसको CH3 मेथाइल ग्रुप, फिर इसके बाद साइनाइड वाला और फिर मैग्नीशियम आयोडाइड, ये फिर इसकी अभिक्रिया करी H2 के साथ, तब आपका बना एसिटोफिनॉन प्लस NH3, इसमें यहाँ पे यानी कि NH3 आपके अमोनिया प्लस Mg मैग्नीशियम, यहाँ से एक हाइड्रोक्साइड और एक आपका आयोडाइड। इस प्रकार से आपका लास्ट फाइनल प्रोडक्ट बन जाएगा। जो मेन प्रोडक्ट हमारा वही वाला क्या? एसिटोफिनॉन। ठीक है, तो आज क्लास ये समाप्त होती है, बाकी का कल करेंगे। और थोड़ा सा नेमिंग रिएक्शन आप लोग देख लें। अब ये जब नेमिंग रिएक्शन, इसमें मुख्यतः जो होती है, सुन लो ध्यान से सुनना, कम से कम 25-30 रिएक्शन है। पहले मैं शुरुआत करता हूँ बुर्ज रिएक्शन। क्या हो गया आपका? बुर्ज रिएक्शन, बुर्ज फिटिंग अभिक्रिया, कोल्बे अभिक्रिया, कोल्बे स्मिथ अभिक्रिया, आपका जो है कैनेजारो अभिक्रिया, क्रॉस कैनेजारो अभिक्रिया, एल्डोल कंडेंसेशन, आपका रोजन-मुंड रिएक्शन, पर्किन रिएक्शन, गटरमैन कोच अभिक्रिया, गिरनार्ड रीजेंट, आपका जो है फिर वो TNP टाइनाइट्रोफिनॉल हो गया, पिक्रिक एसिड, राइमर-टेमर अभिक्रिया, राइमर स्टेफन रिडक्शन जो अभी मैंने बताया आपको। उससे पहले फिर आपका क्या हो सकता है, कोल्बे स्मिथ वाला बता दें, क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन या एल्डोल कंडेंसेशन। उसके बाद वो भी तो है उसमें फिर वो भी तो है, क्या बोलते उसको, सैंडमेयर रिएक्शन है एक, और शॉर्ट सब के बहुत सारे, मतलब इस प्रकार से नेमिंग रिएक्शन देखिए तो कम से कम 25-30 रिएक्शन है जो बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं 1-2 नंबर में। कभी कभार क्या कर देता है, इधर वाला भाग पूछ लेता है, इधर वाला दे देता है और आगे बोलता है क्या बनेगा। कभी बीच का कैटालिक्स हटा देते हो, कैटालिक्स चाहे कोई भी अभिक्रिया हो उसमें वो केवल जो है आपका रेट ऑफ रिएक्शन, एक चीज सुनो आपने, रेट ऑफ रिएक्शन का मतलब होता है अभिक्रिया की दर। हिंदी में क्या बोलते हैं इसको? अभिक्रिया की दर। तो कैटालिक्स का काम किसी अभिक्रिया को घटाना या बढ़ाना, दर, रेट को, या तो रिएक्शन बहुत फास्ट हो जाएगी, तीव्र गति से होगी, या रिएक्शन बहुत ही मंद गति है, स्लो होगी या फास्ट होगी।